ये कहानी सिर्फ एक एयरपोर्ट की नहीं है, ये उत्तर भारत के सबसे बड़े सपने की कहानी है जो अब सच होने वाला है। नोएडा से लेकर मथुरा, अलीगढ़, आगरा और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक ऐसा इलाका जो अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर था, अब उसे अपना ग्लोबल कनेक्शन मिल जाएगा। जी हाँ, बात हो रही है जेवर एयरपोर्ट की, जिसे हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के मुताबिक जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2025 को होगा और 45 दिनों के अंदर वहां से कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी है। यानी नवंबर के आखिर से मिड दिसंबर तक पहली उड़ान शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें कम से कम 10 शहरों से शुरुआती कनेक्टिविटी का प्लान है। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर चेक इन करके मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए उड़ान भर सकेंगे। शुरुआत में यहां सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता रहेगी, लेकिन योजना यह है कि 4 चरणों में इसे बढ़ाकर 7 करोड़ यात्रियों तक ले जाया जाए। 7 करोड़ मतलब पूरा मुंबई एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट मिलकर जितना काम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट धीरे धीरे ओवर क्राउडेड होता जा रहा है। ये हम सब जो लोग यहाँ रहते हैं या जैसे एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। यात्रियों की संख्या आसमान छू रही है और नए टर्मिनल्स के बावजूद भीड़ का दबाव साफ दिखता है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को दूसरा विकल्प चाहिए ही था। जेवर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, यहाँ तक कि उत्तराखंड तक भी एयर कनेक्टिविटी का गेटवे बन सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई छोटा मोटा हवाई अड्डा नहीं है। इसकी खासियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने में 29,650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बना यह एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि एक साथ यहाँ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। 6 रनवे के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहलाएगा। इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट जोड़ा गया है। भविष्य में दिल्ली मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी यहाँ की लिस्ट में है, जिससे एयरपोर्ट तक की आवाजाही आसान होगी। सरकार इसे कार्गो हब की तरह भी देख रही है। यहाँ से सिर्फ पैसेंजर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बिजनेस जैसे लेदर, आम, इलेक्ट्रॉनिक्स सब सीधा यूरोप, अमेरिका की उड़ान पकड़ लेंगे। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली एनसीआर का दबाव कम होगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो भीड़ है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ शिफ्ट होगा। यूपी के लोगों का कनेक्शन दुनिया से आसान होगा। आगरा का ताजमहल हो या वृंदावन, मथुरा का धार्मिक टूरिज्म, सबको लाभ मिलेगा। रोजगार के मोर्चे पर भी ये एयरपोर्ट गेम चेंजर साबित होने वाला है। अकेले इसके बनने से ही 1 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे। किसान और स्थानीय लोगों के लिए विकास की नई राह खुलेगी। लॉजिस्टिक्स हब, इंडस्ट्रियल पार्क, होटल्स और बिजनेस सेंटर्स भी बढ़ेंगे। इस प्रोजेक्ट ने कई डेडलाइंस बदली। पहले सितंबर 2024, फिर मिड 2025, लेकिन अब एक अच्छी खबर आ गई है कि दिवाली के बाद 30 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। देरी की मुख्य वजह रही कोविड का दौर, जब सभी तरह के निर्माण पर रोक लगी थी। इसके अलावा भी अलग अलग तरह की रुकावटें आई, लेकिन अब एयरपोर्ट के पहले चरण का 90% काम पूरा हो चुका है। रनवे, एटीसी टावर और सिविल वर्क तकरीबन पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग में साज सज्जा का काम अभी अधूरा है, जो तेजी के साथ चल रहा है। माना जा रहा है कि इसे अक्टूबर की शुरुआत तक पूरा कर लिया जाएगा। इंटीरियर्स, बैगेज सिस्टम, एरोब्रिज और ई गेट जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे लग चुके हैं और अब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बचे हैं डीजीसीए लाइसेंस और एयरलाइंस रूट का ऐलान। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए आपको कुछ साल पीछे लेकर चलती हूँ। नोएडा का एयरपोर्ट 25 साल पहले 2001 में चर्चा में आया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। जेवर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन फिर यूपी से बीजेपी की सरकार चली गई और ये प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, पर इस तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2017 में जब दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब फिर से जेवर एयरपोर्ट के प्रस्ताव पर विचार शुरू हुआ। 2018 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की, दिल्ली एनसीआर को दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। जगह चुनी गई जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर।
सेक्टर तय हुए, किसानों से जमीन ली गई, धीरे धीरे प्रोजेक्ट के लिए खिड़कियां खुली। टेंडर स्विस कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट डेवलपर्स को मिला। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया और तब से मशीनें लगातार यहां काम कर रही हैं। अब 2025 के अंत तक हकीकत हमारे सामने होगी। 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल चालू हो जाएगा। जब किसी इलाके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ जाता है तो सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं उड़ते, आर्थिक उन्नति भी उड़ान भरती है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर सरकार की यही उम्मीद है कि ये यूपी की पहचान को ग्लोबल स्टेज तक ले जाएगा। और हाँ, जब अगली बार कोई कहे कि यूपी सिर्फ राजनीति के लिए खबरों में रहता है तो आप उसे बता सकते हैं कि अब यूपी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने की तैयारी कर चुका है और टेक ऑफ होगा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से।